के मोहताज नहीं होते। धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार एक पार्टी की सरकार होती थी, दूसरा चुनाव आता था तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती थी, यानी कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। तो अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। नहीं, आज पूरे देश भर के अंदर 5000 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी बात रखी है। और रुड़की भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए तो आज सौभाग्य का दिन है कि उसमें स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी आज आए हैं और उन्होंने अपना युवाओं के अंदर जोश भरने का काम भी करा है और अपील भी करी है कि 2024 में तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए एक आज शुभ अवसर था कि धामी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार करा और युवाओं के बीच में आके उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। बिल्कुल, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो चलो एक संजोग की बात है कि मेरे निवेदन पर आए। पार्टी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वो भाजपा के हैं तो रहते ही हैं, मगर ये एक रुड़की के लिए जीत है क्योंकि युवाओं से आने वाला कल क्या होगा, नया भारत कैसा होगा, ये युवा तय करते हैं। और युवा उसमें आज उनके बीच में पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ये सौभाग्य की बात हम सबके लिए। मैं तो ये मानता हूँ आज उत्साह देख के ना युवाओं का, जिस तरीके से उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके बोला है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि 2024 तो हम डंके की चोट पे जीत रहे हैं। और मैं वैसे तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मगर जिसमें जितना दम हो लगा लो। अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको सिद्ध करके दिखाएंगे और बहुत ऐतिहासिक जीत हम लोग लेने वाले हैं। जो देश का युवा है किस बेस पे वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ एक ये कानून लाए आप और उसके अलावा कुछ? मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो इतने मुद्दे हैं युवाओं की चिंता के करने के लिए। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने दी है, 1000 खेलो इंडिया के केंद्र 639 जिलों के अंदर हमने दिए हैं। युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से हमने 1,14,000 स्टार्टअप रजिस्टर कराने का और उसमें से 114 यूनिकॉर्न श्रेणी में भेजने का काम करा है अनेकों माध्यम से। अगर नकल विरोधी कानून की बात करें, हम अगर मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की बात करें, यहाँ से पढ़ा के लोगों को जापान जर्मनी भेजने का काम भी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। अगर हम उनके भविष्य की बात करें तो उन्हें फ्री कोचिंग देने का काम भी कर रही है, उन्हें फ्री पुस्तक बांटने का काम भी कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो कांग्रेस के अलावा आपके अलावा कोई कांग्रेस की बात सुनता नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि 2014 से पूर्व 10 साल के अंदर 60 लाख नौकरियां सिर्फ कांग्रेस सरकार ने दी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 9 वर्षों के अंदर 90 लाख नौकरी देने का काम मोदी जी की सरकार ने करा है। तो हम तो हर तरफ से जीत रहे और मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सभी को मैं तो अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तरीके से देख रहे हैं, हमारा जो युवा है आने वाले समय पे वो मतदाता है और मतदाता के अंदर जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे युवा हैं उनको शपथ भी दिलाई गई, उसका उद्देश्य ये है कि एक भी मतदाता ऐसा ना हो जो अपने आने वाले इलेक्शन है उसमें वोटिंग ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें आप इस बारे में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बोल रही है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें इस समय जितना कार्य पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी ने ना करा है, ना कोई कर पाएगी। आने वाले 2024 में मोदी जी को क्लियर बहुत अच्छी परसेंटेज से, बहुत अच्छी सीटों से विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इशारा आपका इस तरह है कि यूथ जो वोट करे तो पक्का भाजपा को कर ही रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। वो उनके फैन है, मोदी जी का बहुत जबरदस्त फैन है, सारे युवा मोदी जी के बहुत जबरदस्त फैन। हमारे कॉलेज में भी बच्चों को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है और जिससे बच्चे भी, सभी छात्र छात्राएं जो है ना मतदान में हिस्सा लें और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। आज मुख्यमंत्री जी आए और वोटिंग के बारे में आज जो बताया जा रहा था, मोदी जी ने भी उसको संबोधित करा हमारे बच्चों को कि बात ये बीजेपी का प्रोग्राम ना होके कि बीजेपी को वोट करने के उससे नहीं था कि वोट आप करिए, किसी को भी करिए, लेकिन वोटिंग करना ज़रूरी है, उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है वोटर, उसमें यहाँ पे BLO वो भी थे कि वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करें। ऐप के थ्रू बच्चों को सारा समझाया गया, मोदी जी ने सब कुछ समझाया कि वोट जरूर करें, नोटा नहीं करिए उस पर, और अपना रजिस्ट्रेशन करके वोट जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें। शपथ लेंगे तो हाथ आगे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास हेतु एक शपथ सभी युवा पढ़े, हाथ सीधा करके। एक बार सभी लोग हम भारत के नागरिक
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते निर्भर होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भारत